जय माता दी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी का बहुत महत्व होता है। उस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि में इन दोनों ही तिथियों को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चलिए आपको बताते हैं इस बार अष्टमी तिथि कब है और नवमी तिथि कब रहेगी। जैसा कि अब सब जानते हैं कि इस बार साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हुई है। ऐसे में बहुत सारे लोग अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके व्रत का पारण करते हैं और कन्या पूजन करने से पहले हवन करते हैं, जिसे पूर्णाहुति हवन कहते हैं। और कुछ लोग नवीं तिथि के दिन हवन करने के बाद कन्या पूजन करके व्रत का पारण करते हैं। ऐसे में इस बार क्योंकि अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 12:32 से शुरू हो रही है और 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी और इसके बाद नवीं तिथि शुरू हो जाएगी। अगर नवरात्रि में माँ दुर्गा के पूजा क्रम को देखें तो 10 अक्टूबर गुरुवार को ही अष्टमी तिथि पड़ रही है। भले ही सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि विद्यमान ना हो, लेकिन जो भक्त पूरे उपवास रखते हो या जिनके यहाँ अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता हो, तो वह 10 अक्टूबर गुरुवार के दिन अष्टमी की पूजा कर सकते हैं, महाअष्टमी मना सकते हैं। और नवीं तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:08 से और समाप्त होगी 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 पर। ऐसे में अगर नवरात्रि के क्रम के अनुसार देखा जाए तो 11 अक्टूबर शुक्रवार को ही महानवमी तिथि रहेगी, भले ही सूर्योदय के समय नवमी तिथि विद्यमान ना हो। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको किस दिन अष्टमी की पूजा करनी चाहिए, नवमी की पूजा करनी चाहिए या आपको किस दिन कन्या पूजन करना चाहिए। तो देखिए, तिथि के अनुसार तो आपको इसी प्रकार अष्टमी और नवमी तिथि मनानी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो दो तिथियां 2 बार पड़ती हैं। अब इसके आसपास आपके समाज में, आपके क्षेत्र में जिस दिन भी अष्टमी तिथि मनाई जा रही हो और नवमी तिथि मनाई जा रही है, तब आपको उसके अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि मनानी चाहिए और उसके अनुसार ही कन्या पूजन करना चाहिए। वैसे तो हिंदू धर्म में उदय तिथि बहुत शुभ मानी जाती है, लेकिन इस बार अष्टमी हो या नवमी हो, दोनों तिथियां सूर्योदय के समय विद्यमान नहीं रहेंगी। इसे तारीख को अष्टमी तिथि पड़ रही है, उसी दिन अष्टमी तिथि दोपहर के बाद शुरू होगी। लेकिन बात करें नवरात्रि में नव दुर्गा के पूजाओं की, तो आप इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार चलेंगे तो एक दिन आपको नवरात्रि की पूजा का छोड़ना पड़ेगा, जो कि सही नहीं होगा। इसलिए आपको हो सके तो हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी के अनुसार ही अष्टमी और नवमी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 अक्टूबर गुरुवार को अष्टमी की पूजा और 11 अक्टूबर शुक्रवार को नवमी की पूजा करके 12 अक्टूबर शनिवार को कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन करना चाहिए। अब बहुत से लोग कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन को कन्या पूजन करने के बाद शाम के समय कर देते हैं या कुछ लोग नवीं तिथि के दिन करते हैं। तो जो पहले से जिस नियम का पालन करते आ रहे हैं वो वैसे ही करें। और जो लोग अब पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नव दुर्गा की पूजा पूरे 9 दिन और 9 रात में करनी चाहिए, चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन और या नवमी के दिन। तो आपको माता रानी की पूजा पूरे 9 दिन करनी चाहिए और 9 दिन के बाद ही आपको कलश या चौकी हटानी चाहिए। लेकिन कई बार भक्तों के साथ कुछ समस्या होती है, जिसके कारण से वो चौकी को अष्टमी के दिन से ही हटाना चाहते हैं। तो आपको सूर्यास्त से पहले पहले कभी भी चौकी हटा सकते हैं। रही बात कन्या पूजन के अशुभ मुहूर्त की, तो कन्या पूजन या हवन पूजन हो तो आप फिर सुबह कन्या पूजन हो, आपको सूर्योदय के बाद और दोपहर 12 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए और कन्या पूजन से पहले हवन भी करना चाहिए। नवदुर्गाओं की पूजा करने के बाद सभी नवदुर्गाओं का ध्यान करके अंतिम दिन पूर्णाहुति दी जाती है, जिसमें सभी नवदुर्गाओं के बीज मंत्र का जाप करके खीर से या हवन सामग्री से हवन में आहुति दी जाती है। और माँ दुर्गा से प्रार्थना की जाती है कि इन 9 दिनों में हमसे कोई भूल चूक हुई हो या हमसे उपवास करने में कोई कमी रह गई हो या पूजा पाठ में कोई कमी रह गई हो, तो हमें माता रानी हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। पाचांग के अनुसार कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन 12 अक्टूबर शनिवार को 10:59 से
शाम को 5 बजे तक रहेगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और जय माता दी हमारे कमेंट में ज़रूर लिखें। या जिसके भी आस-पास आपके क्षेत्र में, कहीं भी पड़ोस में आपके यहाँ पे अगर माता का जागरण हो रहा है, तो कमेंट में हमें उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। जय माता दी। माता रानी आप सबकी मनोकामनाओं को ज़रूर पूर्ण करे।